जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस का जो है यह वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव में 6ठा होने वाला है, यानी कि 500 वीडियो का जो यानी 500 क्वेश्चन प्लस का जो है हमने सीरीज चलाया था उसमें यह 6ठा वीडियो होने वाला है। इससे पहले का जो है हमने 5 वीडियो में जो है 50-50 क्वेश्चन करके बात किया था, यानी 250 क्वेश्चन जो है आपका कवर हो चुका है। यह क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, यानी कि यह जो है आपका इस वीडियो में साढ़े लगभग जो है 300 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में आपका क्या है, यानी 52 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने 5वां वीडियो बनाया था उसमें 51 नंबर क्वेश्चन तक किया था, ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है? पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में कौन सहायक है? फैक्ट्री फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, मतलब पर्यावरण को, अगर पर्यावरण में जो प्रदूषित होता है उसको नियंत्रित करने का क्या चीज, मतलब कौन सा सहायक होता है? या फिर फैक्ट्री को हम धुआं को नियंत्रित कर दें तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, मतलब एक तरह से बोले नियंत्रण हो जाएगा। या फिर सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, या फिर ज्यादा पेड़ लगाएं, या ऑल। तो देखिए कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने का कारक है या फिर नियंत्रित करने में सहायक होगा ना, तो इस चीज की अगर बात करें तो कौन सा सहायक होगा भाई? तो देखिए फैक्ट्री में जो धुआं निकल रहा है उसको भी अगर आप कम कर लें, नियंत्रित कर लें, तो उससे भी जो है पर्यावरण प्रदूषित का नियंत्रण कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। सीएनजी गैस वाहन अगर चलाना शुरू कर दें तो इससे भी जो है पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ अगर लगाएं तो इससे भी हम जो है पर्यावरण प्रदूषित को रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल हो जाएगा हमारा यहाँ। अगला है, पारिवारिक साधन कौन सा है? क्या बोल रहा है, पारिवारिक साधन कौन सा है? भोजन वस्त्र मकान, भोजन वस्त्र मकान, या फिर धन संपत्ति, या सभी उपकरण, या फिर पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए पारिवारिक साधन बोल रहा है तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है पारिवारिक साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्या है, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार के हो सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? देखिए घरेलू लेखा जोखा जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है घरेलू लेखा जोखा? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप का महत्वपूर्ण कारण क्या है? उच्च रक्तचाप मतलब कि जो हमारा बीपी होता है, अगर नॉर्मल बीपी की बात करें कितना होता है? 120/80, है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। लेकिन वही बोल रहा है उच्च रक्तचाप का महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? वंशानुक्रम, यानी कि वंश से ही, यानी कि जन्म से ही होता है, वंश के अनुसार से ही होता है, मानसिक तनाव के कारण, या फिर विटामिन बी की कमी के कारण, या फिर ऑल। तो देखिए उच्च रक्तचाप जो होता है ना, एक तरह से अगर बोले उच्च रक्तचाप हमारा, तो वो मानसिक तनाव के कारण होता है। क्या होता है, मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है वो किसके कारण होता है? मानसिक तनाव के कारण एक तरह से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अतिसार 2 प्रकार का है। अतिसार 2 प्रकार का होता है, जबकि उच्च रक्तचाप के प्रकार कितने होते हैं? मतलब अतिसार कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अतिसार का प्रकार कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उच्च रक्तचाप का प्रकार कितना होता है? उच्च रक्तचाप का प्रकार कितना होता है? 2, 4, 3 या 5? तो देखिए उच्च रक्तचाप जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, मधुमेह रोग किससे संबंधित है? मधुमेह यानी चीनिया रोग, जो जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो मधुमेह रोग जो है किसके संबंधित है? रक्त से संबंधित है, चयापचय से संबंधित है, या सोडियम से, या संक्रमण से? तो देखिए मधुमेह जो रोग होता है वो चयापचन से संबंधित है। ठीक है, चयापचन से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, कब्ज का कारण होता है, कब्ज जो पेट में धर जाता है तो इसका कारण क्या होता है? कब्ज जो धरता है ना, कब्ज, उसका कारण क्या होता है? कब्ज का कारण शौच की अनियमित आदत, मतलब कि शौच करने का जो है एक नियम नहीं बनाना, इससे कब्ज बनता है। या फिर व्यायाम की कमी, यानी कि एक्सरसाइज से कमी, या फिर असंतुलित आहार, मतलब असंतुलित आहार का मतलब जो है आप आहार जो है संतुलित रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अगर कब्ज का कारण देखें तो शौच का अनियमित आदत, साथ साथ व्यायाम की कमी के कारण भी होता है, और असंतुलित आहार के कारण होता है, यानी ऑल हो जाएगा हमारा। कब्ज का कारण क्या होता है? ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? देखिए मासिक वेतन जो है परिवार के किस आय के अंतर्गत आएगा भाई? मासिक वेतन जो मिलता है वो किस में लिखता है? मिलता है हमें मुद्रा में मिलता है, तो मासिक वेतन किस में आएगा? मौद्रिक आय में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण कौन सा नहीं है? मतलब बैंक द्वारा कौन सा चीज जो है ऋण के रूप में हमें नहीं दिया जाता है? मकान, शिक्षा, शादी, या फिर सामानों की खरीद? तो बैंक द्वारा जो हमें ऋण के तौर पे नहीं मिलता है ना, वो क्या नहीं मिलता है? तो देखिए बैंक द्वारा शिक्षा जो दिया जा सकता है, ऋण के तौर पे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शादी जो है ये बैंक द्वारा ऋण के तौर पे नहीं दिया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस जिस बचत
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि जिस बचत 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जिस बचत राशि पर हमें ब्याज मिल रहा है ना उसको हम लोग बजट कहते हैं। क्या बोलते हैं, बजट कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बजट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। निवेश आयकर में कौन छूट नहीं देता है, ये क्वेश्चन है ना। निवेश आयकर में सावधि जमा छूट नहीं देता है। निवेश आयकर में सावधि जमा छूट नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बचत सुरक्षित नहीं करता है। बचत मतलब कि बचत जो है वो किस चीज को सुरक्षित नहीं करता है, वर्तमान काल को, भूतकाल को, भविष्य काल को, या फिर ऑल। तो देखिए बचत जो है वो सुरक्षित किस चीज को नहीं करता है, वर्तमान काल को तो सुरक्षित करता है कि अभी अगर आपको जरूरत है और अगर बचा के रखें तो वो तुरंत ही आपका जो है काम आ जाएगा। भविष्य, भविष्य के लिए ही तो बचत किया जाता है। लेकिन बोल रहा है भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है, तो बीते हुए चीज को क्या सुरक्षित रखता है, नहीं रखता है। तो ये हो गया हमारा ए नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं, मतलब बचत जो है और विनियोग जो है वो कैसी सुविधा है। डाकघर का सुविधा है, बैंक की सुविधा है, जीवन बीमा निगम, या फिर ऑल। तो देखिए बचत या विनियोग की जो सुविधा है वो ऑल के लिए है। ठीक है, ऑल है। अगला क्वेश्चन है एफपीओ, यानी एफपीओ का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। एफपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, एफपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, या फिर मीट प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर, या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्डर, या फिर कोई नहीं। तो देखिए एफपीओ का जो फुल फॉर्म होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक प्रमाणक चिन्ह है। भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह कौन सा है। भोज्य पदार्थ बोल रहा है, कौन सा पदार्थ, भोज्य पदार्थ। ठीक है, यानी खाने वाला जो पदार्थ होता है उससे संबंधित कौन सा मानक चिन्ह है। ऑप्शन है एक मार्क। देखिए एक मार्क ही तो है, इससे ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी है, इससे पहले के वीडियो में जो हमने देखा था इसको। अगला क्वेश्चन है कौन एक बार निवेश नहीं है, मतलब एक बार जो है कौन सा ऐसा जो है वो एक बार निवेश नहीं है, मतलब एक बार हम उसका निवेश नहीं कर सकते बल्कि बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन एक बार निवेश नहीं है, सावधि जमा। सावधि जमा अगर आप कर दिए तब तो वो एक निवेश एक ही बार हो जाएगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, या फिर किसान विकास पत्र, या फिर डाकघर मासिक पत्र, मासिक आय योजना। डाकघर मासिक आय योजना कौन सा एक बार निवेश नहीं है। तो देखिए डाकघर मासिक आय योजना जो है एक बार निवेश नहीं है बल्कि ये बार बार कर सकते हैं हम, डाकघर मासिक आय योजना। ठीक है, अगला है बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। बैंक के किस खाते में हमें जो है ब्याज नहीं मिलता है, ये पूछा है ना क्वेश्चन। बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाते में ब्याज नहीं मिलता है, चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है, या आवर्ती खाता या सावधि खाता। देखिए बचत खाता अगर आपका है तो उससे ब्याज मिलता है, आवर्ती खाता है उसमें भी ब्याज मिलता है, सावधि खाता है उसमें भी ब्याज मिलता है। लेकिन अगर चालू खाता है आपका ना बैंक में, तो चालू खाता में ब्याज एक भी रुपया नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपका चालू खाता है बैंक में तो आपको जो है ब्याज नहीं मिलेगा। अगला है गरीबी रेखा की गणना की जाती है। क्या है, गरीबी रेखा की गणना की जाती है किसके आधार पर। देखिए कुल पारिवारिक भूमि के आधार पर, कुल पारिवारिक आय के आधार पर। देखिए गरीबी रेखा की जो गणना होगा वो किसके आधार पर, आय पर आधार पर होगा, इनकम के आधार पर होगा। परिवार की कुल जायदाद के आधार पर थोड़ी होगा कि ये गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है। प्रति व्यक्ति पारिवारिक आय के अनुसार थोड़ी होगा, वो होता है कुल पारिवारिक आय, मतलब कुल परिवार की आय कितनी है इसके अनुसार से निर्धारित होता है आप गरीबी रेखा में हैं या फिर नहीं है। अगला है उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है। उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है। देखिए उपभोक्ता मतलब जो हम लोग किसी वस्तु का भोग कर रहे हैं, जैसे आप अभी मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वस्तु का क्या कर रहे हैं, मोबाइल का क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, मतलब उस मोबाइल का आप क्या हुए, उपभोक्ता हुए। तो ये बोल रहा है आप जो है उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है, किसी वस्तु का चयन का, या फिर क्षतिपूर्ण का, क्षतिपूर्ति का, मतलब क्षति को कोई भी चीज को पूर्ति करने का, या दुकान में रेड करवाने का, या शिकायत दर्ज करने का। तो देखिए उपभोक्ता का जो अगर अधिकार बोले कौन सा नहीं है, यही है ना, उपभोक्ता का अधिकार कौन नहीं है। देखिए उपभोक्ता का ये अधिकार नहीं है, दुकान में रेड करवाने का अधिकार जो है उपभोक्ता को नहीं है। ठीक है, उपभोक्ता को दुकान में रेड करवाने का अधिकार नहीं है। चयन करने का है, क्षतिपूर्ति करने का है, ये सब अधिकार, शिकायत करने का अधिकार है, लेकिन रेड नहीं करवा सकता उपभोक्ता। अगला है मौद्रिक आय के अंतर्गत क्या आता है।
रुचि, मौद्रिक आय के अंतर्गत रुचि आता है, श्रम आता है, मकान का किराया या फिर नौकर की सुविधा। देखिए मौद्रिक आय के अंतर्गत अगर बात करें ना तो वो मकान का किराया आता है, क्या आता है, मकान का किराया। श्रम तो आपको किसी भी तौर पे मिल जाएगा, रुचि के अनुसार से आपको कोई भी चीज़ मिल जाएगा, नौकर की सुविधा भी जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन मौद्रिक आय के अंतर्गत जो आता है मकान का किराया वगैरह आ जाता है, ठीक है। अगला है निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या है, निवेश का सबसे अच्छा साधन क्या है, राष्ट्रीय बचत पत्र। ये भी क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, ठीक है। अगर आपने पहले का वीडियो सही से देखा है और 2 बार अगर आप रिपीटेड करके इस वीडियो को देख लेते हैं स्पीड करके ना, तो आपको बहुत इजीली तरीके से याद ही जाएगा, ठीक है। अगला है उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कहाँ पे, उपभोक्ता जो है अपनी शिकायत दर्ज कहाँ पे करा सकता है, ये क्वेश्चन है ना। उपभोक्ता जो है आपको पता होगा कि उपभोक्ता जो है उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, कहाँ पे, उपभोक्ता निवारण, उपभोक्ता का जो कष्ट है उसके निवारण संगठन के पास, ठीक है, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जो है अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, कौन, उपभोक्ता। अगला है समय साधन है, समय किस चीज का साधन है, मानवीय साधन है, अमानवीय साधन है, आर्थिक साधन है या फिर सामाजिक साधन है। तो बात करें समय कैसा साधन है, समय जो है वो कैसा साधन है, एक मानवीय साधन है, अमानवीय साधन नहीं है, ये जानवर इसका यूज नहीं करता है, आर्थिक साधन नहीं है, इससे पैसा वगैरह नहीं मिलता है, सामाजिक साधन नहीं है एक तरह से, ठीक है, ये एक मानवीय साधन है समय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मासिक कार्य होता है प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रति माह या फिर प्रति सप्ताह। तो देखिए मासिक कार्य की अगर बात करें ना तो मासिक कार्य हमारा प्रति माह होता है, क्या होता है, प्रति माह, यानी कि प्रत्येक महीना होता है। अगला है आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति होता है, यानी उसकी रुचि किस में होती है, ठीक है, मतलब वो कैसे होती है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति कैसे होती है, ठीक है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति, रुचि की अभिव्यक्ति होती है आंतरिक सज्जा, कौशल की, धन की, धन के सदुपयोग की, या फिर ऑल, तो ऑल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला है ISI का पूरा नाम, यानी इस तरह से जो आई रहता है इस तरह से करके ISI, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ISI जो कि हमारा क्या होता है कि वस्तु की जो है क्या बोल सकते हैं उसको, मानक उसकी जो है क्या बोलते हैं उसको, मानक रूप उसका जो है होता है एक तरह से, ठीक है, यानी ये वस्तु जो है हमारा क्या है, उपयोगी है, अच्छा है, उस चीज़ का एक मार्क का चिन्ह वगैरह होता है ना, उसी तरह से बोल रहा ISI का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ISI का ये प्रोडक्ट पे लगा रहता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट पे हमारा लगा रहता है, इसका मतलब अर्थ क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम ऑप्शन है भारतीय मानक संस्थान, उपभोक्ता निवारण संस्थान, या फल उत्पादन संस्थान, या फिर ऑल। तो बात करें ISI का पूरा नाम तो होता है भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। तो 77 क्वेश्चन हमने देख लिया यहाँ से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इधर अगला क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विनियोग योजनाएं है, विनियोग योजनाएं कौन सी है, विनियोग योजनाएं कौन सी है, ठीक है। विनियोग योजना की बात किया है, कौन सी है, बैंक विनियोग योजना है, जीवन बीमा विनियोग योजना है, पोस्ट ऑफिस, या फिर ऑल। तो देखिए विनियोग योजना की अगर बात करें तो सभी है। उचित निवेश से क्या होता है, उचित निवेश से क्या होता है, सही बात है भाई, उचित निवेश से क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उचित निवेश से सुरक्षा होता है, प्रतिष्ठा मिलता है, या फिर बचत राशि में वृद्धि होती है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए उचित निवेश अगर आप कर रहे हैं तो उससे बचत राशि में जो है उससे क्या होता है, वृद्धि होती है। उपभोक्ता पूर्ण अधिकार है, उपभोक्ता का जो है पूर्ण अधिकार क्या है, उपभोक्ता का पूर्ण अधिकार क्या है, चुनाव करने का, वस्तु का चुनाव करने का, सुरक्षा करने का, यानी वस्तु का जो है सुरक्षा उसी के पास अधिकार है, सुनवाई करने का, यानी कि वस्तु वगैरह का जो है सुनवाई कौन करेगा, वही करता है, ऑल, तो ऑल हो जाएगा हमारा, ठीक है। उपभोक्ता का पूर्ण अधिकार ये सब चीज का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है, गृह खर्च यानी घर का खर्चा जो है उसको अगर आप नोट करते गए, उसका रिकॉर्ड अगर आप पूरा आपके पास है, पूरा ब्यौरा आपके पास है, तो उससे क्या होता है, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, मतलब अधिक व्यय यानी अधिक खर्चे पर जो है अंकुश लगा सकते हैं आप, अपव्यय को बढ़ाया जा सकता है, व्यय व्यय अच्छी तरह से किया जा सकता है, या फिर ऑल। तो देखिए गृह खर्च अगर रिकॉर्ड रखते हैं आप ना, तो उससे जो है आपका अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है, मतलब अधिक व्यय पर आप कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, अधिक खर्चे पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि फालतू चीज में कौन सा चीज में खर्च ज्यादा हुआ है इस महीने। अगला है राष्ट्रीय बचत पत्र एक जमा योजना है, किसकी जमा, यानी किसके द्वारा चलाई गई एक जमा योजना है, राष्ट्रीय बचत पत्र है ना, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है। बात करें राष्ट्रीय बचत पत्र की, तो वो जो है हमारे किसकी योजना है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है राष्ट्रीय बचत पत्र। अगला है उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है, आकर्षक वस्तु खरीदना, आकर्षक विज्ञापन पर ध्यान देना, या सस्ती दुकान से सामान खरीदना, या फिर मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तुएं खरीदना। तो देखिए उपभोक्ता का जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है कि मानकीकरण चिन्ह वाला
वस्तुएं खरीदना। मानकीकरण चिन्ह जैसे हो गया ISI का चिन्ह उस प्रोडक्ट में होना चाहिए, एग मार्क का निशान उस प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यही सब है, इस चीज को देख करके जो है उपभोक्ता का कर्तव्य बनता है कि वो मानकीकरण चिन्ह वाले वस्तुएं खरीदे, क्योंकि वो जो है कुछ वैल्यू प्रोडक्ट यानी वैल्यू जो है कुछ ऐड करता है। ठीक है, अगला है व्यय को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? बजट के अनुसार खर्च करके, आय की जानकारी से, वेतन से, या फिर कोई नहीं। तो देखिए व्यय को कम जो कर सकते हैं यानी खर्चे को जो हम लोग कम कर सकते हैं वो किसके अनुसार कम कर सकते हैं? खर्चे को। तो खर्चे को कम करने की अगर बात किया जाए तो बजट के अनुसार हम खर्चे को कम कर सकते हैं। बजट का मतलब क्या कि कोई भी चीज अगर खरीदना है, कोई भी चीज अगर खर्चा है तो उसका जो है पहले से ही निर्धारित कर देना कि हमको इस बार इतना खर्चा करना है, इस माह हमको इतना खर्चा करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका व्यय जो है बहुत ही कंट्रोल होता है, खर्चा आपका बहुत ही कंट्रोल होता है। ठीक है, अगला है व्यय के प्रकार होते हैं। व्यय मतलब क्या? खर्चा का जो है प्रकार कितना तरह का होता है? खर्चा कितना तरह का होता है? निर्धारित खर्च, अर्ध निर्धारित खर्च, या फिर अन्य व्यय, या फिर ऑल। तो देखिए व्यय के प्रकार की अगर बात किया जाए तो व्यय का प्रकार निर्धारित भी है, निर्धारित व्यय भी होता है, अर्ध निर्धारित व्यय भी होता है मतलब आधा अधूरा निर्धारित किए, या फिर अन्य व्यय भी होता है मतलब अन्य सभी चीजों में हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो ऑल हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि बजट बनाया जाता है आय की जानकारी के लिए, या फिर व्यय की जानकारी के लिए, या आय व्यय में संतुलन के लिए, या फिर संख्या के लिए। तो देखिए बजट की अगर बात करें कि बजट क्यों बनाया जाता है, तो बजट जो है आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। आय और व्यय में कि हमारी इनकम कितनी है और खर्चा कितना है, उसमें हमारा जो है बैलेंस बना रहे, इसलिए जो है बजट निर्धारित किया जाता है किसी के द्वारा। जैसे आज देश की भी बजट जो है निर्धारित होता है ना, ट्रेन का भी बजट निर्धारित होता है, हर एक चीज का जो है बजट निर्धारित होता है। नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत क्या आते हैं? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, या जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, या फिर ऑल। तो देखिए नॉन बैंकिंग प्रणाली मतलब नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो आने वाला है वो ऑल आता है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? निश्चित अवधि में जमा राशि दुगुनी हो जाती है, कहाँ से? निश्चित अवधि में जमा राशि जो है वो दुगुनी, अगर आप 20,000 अगर आप जमा किए तो वो जो है एक निश्चित अवधि के साथ जो है क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। कहाँ से? बैंक से, जीवन बीमा से, राष्ट्रीय बचत पत्र से, या किसान विकास पत्र से। तो देखिए निश्चित अवधि के अनुसार जो है हमारी जो राशि है वो दुगुनी हो जाएगी। वो किसके अनुसार से है ना? वो किसके अनुसार से दुगुनी हो जाती है? तो देखिए किसान विकास पत्र से वो क्या हो जाता है? दुगुनी हो जाता है। किससे? निश्चित अवधि में जमा राशि जो है दुगुनी हो जाती है किसान विकास पत्र से। अगला है उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है? मतलब जो वस्तुएं को खरीदता है और उसका भोग करता है। ठीक है, उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है? उपभोग करने वाला, जमा करने वाला, आनंद करने वाला, या बचत करने वाला। तो उपभोग करने वाला यानी वस्तुओं का भोग करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा कौन बनाता है? कंपनी का मासिक व वार्षिक ब्यौरा कौन बनाता है? लेखा विभाग। ठीक है, कौन बनाता है? लेखा विभाग। शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? अगर शिकायत की बात करें किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? एक उपभोक्ता, राज्य प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश, या फिर ऑल। तो देखिए शिकायत दर्ज ऑल करा सकता है इसमें। ठीक है, कभी भी कुछ भी ऑप्शन रहे तो शिकायत ऑल आदमी दर्ज करा सकता है। अगला है पारिवारिक आय का संबंध क्या है? मतलब पारिवारिक आय जो मिलता है वो किस में मिलता है? मुद्रा से, वस्तुओं से संबंध है, सेवाओं से संबंध है, या फिर ऑल से। तो पारिवारिक आय की अगर बात करें तो पारिवारिक आय की संबंध जो है मुद्रा से भी है, वस्तुओं से भी, और सेवाओं से भी है। ठीक है, तो ऑल हो जाएगा। यानी पारिवारिक आय जो मिलता है वो किसी भी रूप में हमें मिल सकता है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन है कि जीवन बीमा से लाभ क्या होता है? जीवन बीमा से लाभ क्या होता है? आयकर से छूट, आयकर से छूट होता है, या फिर आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता मिलता है, या फिर बचत का अच्छा साधन है ये, या ऑल। आयकर मतलब समझ रहे हैं, मतलब टैक्स देने से हम बच सकते हैं, उससे छूट मिल जाएगा जीवन बीमा से। तो वही बात कर रहा है कि जीवन बीमा से हमें क्या लाभ मिल सकता है? तो देखिए एक तो ये लाभ है कि आयकर से छूट मिल जाएगा, है ना, यानी कि इनकम टैक्स से आपको छूट मिल जाएगा। साथ साथ आकस्मिक मृत्यु पर जो है आर्थिक सहायता भी मिल सकता है आपको, और बचत का जो है ये एक अच्छा साधन माना जाता है जीवन बीमा। तो ऑल हो जाएगा हमारा। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा क्या प्राप्त होती है? वस्तु का मूल्य, वस्तु की बनावट, या वस्तु से मिलावट, या फिर उपभोक्ता को अपने अधिकार के जानकारी।
मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा अगर जानकारी मिलती है तो वो किससे मिलती है, क्या मिलती है, तो उपभोक्ता को अपने अधिकार के जानकारी, ठीक है, उपभोक्ता का अपने अधिकार की जानकारी मिलती है किसके द्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा, ठीक है, उपभोक्ता को अपने अधिकार की जानकारी मिलता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा। अगला है उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है, उपभोक्ता शोषण का इनमें कौन सा कारण है जो कि उपभोक्ता का शोषण है, भ्रामक लेबल यानी भ्रमित कर देता है कई सारा प्रोडक्ट, ठीक है, भ्रामक विज्ञापन यानी बहुत सारा विज्ञापन ऐसा है जो कि फेक दिखाया जाता है, झूठी एवं अधूरी जानकारी मतलब जिस वस्तु के बारे में हमें अधूरी जानकारी है, झूठी जानकारी है, उससे हमें क्या हो सकता है कि शोषण उससे हो जाता है उपभोक्ता का। ऑल हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि संबंधी अन्य उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मतलब कृषि संबंधी जितना भी आपका उत्पाद है, जैसे धान का पैकेट आता है, बीज का पैकेट आता है, तो उन सब चीज़ के उत्पाद के लिए जो है भारत सरकार द्वारा कौन सा मार्क प्रस्तुत किया गया है, तो भारत सरकार ने उसके लिए जो है ISI का मार्क प्रस्तुत किया है। जैसे आप बीज यानी धान का बीज का पैकेट अगर लाए होंगे तो इस तरह का उसमें निशान रहता है, किस तरह का, इस तरह का इसमें निशान रहता है ISI, ठीक है, तो याद रखना है आपको, कृषि संबंधित अन्य उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया ISI मार्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है प्रोटीन की पूर्ति, क्या है, प्रोटीन की पूर्ति में कौन सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब प्रोटीन की जिससे हमें पूर्ति होती है, सबसे बड़ा स्रोत जो है, सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है, तो याद रखना है आपको, हरी सब्जी, चावल या मूंगफली या सोयाबीन या फिर पपीता, तो मूंगफली में जो है ना सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन मिलता है, मूंगफली या फिर सोयाबीन में, फुला करके सोयाबीन खाइए, मूंगफली खाइए फुला करके, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन है अन्य सभी चीजों की तुलना में। दूध में प्रोटीन होती है केसिन, दूध में प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसिन, ब्यूटिन, मायोसिन या एल्बुसिन। तो दूध में प्रोटीन की अगर बात किया जाए तो दूध में प्रोटीन जो है केसिन प्रोटीन होता है, क्या होता है, केसिन प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जल का, क्या जल का निष्कासन नहीं होता है गुर्दा से, फेफड़े से, त्वचा से, पेट से। तो बात करें कि जल का निष्कासन कहाँ से नहीं होता है, पेट से नहीं होता है ना, जल का निष्कासन पेट से नहीं होता है, गुर्दा से हो सकता है, फेफड़े से भी हो सकता है, त्वचा से भी होता है, लेकिन पेट से जो है जल का निष्कासन नहीं हो सकता है। अगला है एग मार्ग का पूर्ण नाम क्या होता है, एग मार्ग का पूर्ण नाम क्या होता है ना, एग मार्ग का पूर्ण नाम क्या होता है, ऑप्शन है एग्रो मार्केटिंग, एग्रीकल्वर मार्केंडाइल या फिर एग्रीकल्चर मेजरमेंट या एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग याद रखिएगा, ठीक है, एग मार्क का पूर्ण नाम होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो यहाँ तक आपका कवर हो गया, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।